हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज हम देखते हैं अपने सब्जेक्ट फिलोसफी के सब यूनिट 1.2 को, जिसका नाम है न्याय। यानी कि आज के इस वीडियो में हम न्याय फिलोसफी के बारे में बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। हमारा यूनिट 1 है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी इंडिया एंड वेस्टर्न। सो फ्रेंड, इन दिस वीडियो ऑफ टुडे वी विल एक्सप्लोर राइट शॉर्ट नोट ऑन न्याय फिलोसफी। यानी कि आज के इस वीडियो में हम न्याय फिलोसफी के बारे में जानेंगे कि न्याय फिलोसफी क्या होती है। डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्रत्यक्षा मीन्स परसेप्शन, यानी कि प्रत्यक्षा के कितने टाइप्स होते हैं, इसको हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा स्टेट द टाइप्स ऑफ शब्दा। शब्दा के कितने टाइप्स होते हैं, इसको भी हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो फ्रेंड, शुरू करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू न्याय फिलोसफी, यानी कि न्याय फिलोसफी होती क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि न्याय फिलोसफी क्या होती है। आप क्या लिख के आओगे? आपको ये लिखना है कि न्याय इज वन ऑफ द 6 ऑर्थोडॉक्स अस्टिका स्कूल्स ऑफ हिंदू फिलोसफी। यानी कि फ्रेंड, जो न्याय फिलोसफी है ये हिंदू फिलोसफी के जो 6 ऑर्थोडॉक्स होते हैं ना, 6 ऑर्थोडॉक्स जो स्कूल होते हैं, यानी कि जो अस्टिका स्कूल्स होते हैं, ये इनमें से एक होती है। अब अस्टिका का मतलब क्या होता है? अस्टिका का मतलब भी जान लीजिए। अस्टिका का मतलब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अस्टिका का मतलब फ्रेंड होता है जो वेदास की अथॉरिटी को मानते हैं। यानी कि जो कहते हैं कि जो कुछ भी वेद में लिखा हुआ है, वेद में जो कुछ भी नॉर्म्स लिखे हैं, जो कुछ भी वैल्यूज लिखे हैं, जो कुछ भी रूल्स लिखे हैं, हम उन्हीं की बातों को मानेंगे। यानी कि जो कुछ वेद में लिखा है हम बस वही मानेंगे। वो होते हैं अस्टिका। अब होता है न्याय। न्याय का मतलब क्या होता है? हमने ये जान लिया कि अस्टिका क्या होता है। न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय शब्द का मतलब होता है लॉजिक, रीजनिंग और सही रूल। कि फ्रेंड, जो न्याय फिलोसफी है ये स्कूल हमें सही तरीके से सोचने और एनालाइज करने का मेथड सिखाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हमने ये तो जान लिया कि न्याय का मतलब क्या है, अस्टिका का मतलब क्या है। इसे फाउंड किसने किया? कोई ना कोई तो फाउंड किया होगा ना, किसने तो बनाया होगा, कौन लाया होगा? तो फाउंडेड बाय गौतमा, ऑल्सो नोन एज अक्षपता गौतमा, हु रोट द न्याय सूत्रास अराउंड 2nd सेंचुरी बीसीई। यानी कि फ्रेंड, जो न्याय फिलोसफी है इस स्कूल के जो फाउंडर थे उनका नाम था ऋषि गौतमा। ऋषि गौतमा, जिन्हें हम अक्षपदा गौतमा के नाम से भी जानते हैं। जो ऋषि गौतम थे इन्होंने ही न्याय सूत्रास लिखे थे। कब लिखा था? 2nd सेंचुरी बीसीई में लिखा था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है द मेन एम ऑफ न्याय फिलोसफी इज टू गेन नॉलेज, जिसे हम प्रमा कहते हैं। बिकॉज इग्नोरेंस मीन्स अवैध इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। यानी न्याय फिलोसफी का जो मेन एम होता है, यानी कि जो मेन लक्ष्य होता है, वो ये होता है कि आपको वैलिड नॉलेज प्राप्त करना है। यानी कि जो सही ज्ञान है, सही ज्ञान मतलब कि जो प्रमा ज्ञान है आपके पास। यानी कि न्याय फिलोसफी का मेन एम ये होता है, मेन लक्ष्य ये होता है कि आपको वैलिड नॉलेज प्राप्त करना है, आपको सही नॉलेज प्राप्त करना है। आपको आधा अधूरा ज्ञान या आपको गलत ज्ञान प्राप्त नहीं करना है। मतलब कि जो गलत ज्ञान होता है यही सारे दुखों का रूट कॉज होता है। आगे है वंस इग्नोरेंस इज रिमूव थ्रू ट्रू नॉलेज लिबरेशन इज अचीव। यानी कि जब हम ट्रू नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं, जब हम सही नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं, कैसे प्राप्त कर लेते हैं? जब हम ट्रू नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं, जैसे लॉजिकल, रीजनिंग और सही प्रमाणों के जरिए, जब तब हम अवैध से दूर हो जाते हैं। यानी कि जो ये गलत ज्ञान है, ठीक है, हम इस गलत ज्ञान से दूर हो जाते हैं और तभी इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि उसको लिबरेशन मिल जाता है और ऐसे में इंसान को मोक्ष मिल जाता है। और मोक्ष प्राप्त करने से ये होता है कि जो जन्म मृत्यु का साइकिल होता है, यानी कि जो जन्म मरण का साइकिल होता है, उससे इंसान हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन टू न्याय फिलोसफी कह रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ प्रत्यक्षा के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।